हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है स्वायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर सीटेट आप लोग क्या कर सकते हैं। सीटेट के बाद के ऑप्शंस, सीटेट के बाद क्या करें। राइट, काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम हो गया होगा। राइट, अब एग्जाम होने के बाद आप लोगों के क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सीटेट के बाद का प्लान समझ लेते हैं। देखिए, सीटेट आप लोगों ने बीएड करी होगी किसी स्टूडेंट ने, या फिर किसी ने बीएलएड के बेसिस पर एग्जाम दिया होगा, या डीएलएड के बेसिस पर एग्जाम दिया होगा, या फिर डाइट करी होगी, एनटीटी लेवल पर एग्जाम दिया होगा, मींस प्राइमरी पीआरटी के लिए दिया होगा। तो इन सभी के लिए आप लोगों ने इसके बाद सीटेट फिल किया होगा। अब सीटेट आप लोगों ने क्लियर कर भी लिया है, क्लियर आपका हो गया है। तो क्लियर के बाद अब कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना है। देखिए, अभी आप लोगों का यहाँ से नोटिफिकेशन दिखेगा आपको इसी साल, DSSB का नोटिफिकेशन निकलेगा, पीआरटी लेवल पर, टीजीटी लेवल पर, पीजीटी लेवल पर। इट डिपेंड्स कि आप लोगों के ग्रेजुएशन में क्या यहाँ से स्कोर था, कौन सा सब्जेक्ट था, किस फील्ड में करी है, उस बेसिस पर आप लोग ये फॉर्म्स फिलअप कर दीजिएगा। अब सीटेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप लोग टीचर बनने के योग्य हैं, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो DSSB जो है ये आपको परमानेंट जॉब सिलेक्शन दिलाएगा। इट मीन्स कि आप गवर्नमेंट टीचिंग के अंदर एक अपना जॉब या अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो ये इतना इजी नहीं होता है, कहने में आसान है DSSB, बट इतना इजी नहीं है। हाँ, पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग KVS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। KVS आप लोगों का सेंट्रल एग्जाम है, सेंट्रल स्कूल्स जो होते हैं उसके लिए एग्जाम है। ये आपका KVS के भी बहुत टफ होता है, और दोनों एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जैसे सीटेट में तो नेगेटिव नहीं था, बट DSSB KVS एग्जाम, EMRS एग्जाम है आप लोगों का, एकलव्य मॉडल स्कूल का एग्जाम होता है, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम होता है। तो ये आपको गवर्नमेंट स्कूल के लिए प्रिपरेशन कराते हैं और गवर्नमेंट में आपकी सीट को सिक्योर करते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप लोग जिस भी एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हो। अब जब तक नहीं आ रही है तो हम क्या करें। ठीक है मैम, इनके लिए हम लोग पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। अभी आप लोगों को यहाँ से जो बच्चा यूपी से बिलोंग करता है तो उसके लिए सुपर टेट का एग्जाम होता है, आपने सुना होगा। हरियाणा यूपी वालों के लिए सुपर टेट होता है, ये भी आपको दिखेगा, पेपर आने वाला है। ये काफी सारे भी वैकेंसीज रहती हैं जो आपको इस साल, मतलब कि सितंबर ऑलमोस्ट ओवर है, आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स रह गए हैं। तो कोई भी एग्जाम का टारगेट दिख सकता है। अपना गोल क्लियर रखिए कि आपको किस एग्जाम के लिए टारगेट करना है और उसका प्रिपरेशन। कभी भी ये मत सोचना कि एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, एप्लीकेशन जब आएगा जब हम लोग सोचेंगे पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक बार बीच में गैप ले लिया तो फिर उसको दोबारा से रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अपना गैप नहीं लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपने बिहार का भी सुना ही होगा, BPSC का एग्जाम हो रहा है, उसमें जब बीएड को बीआरटी से बाहर निकाल दिया तो भाई BPSC में उन्होंने सही लिया, मतलब कि 9 to 10 की, मतलब उनकी वैकेंसीज आ रही हैं, और वो भी 56,000 वैकेंसीज आई हैं। राइट, तो काफी सारी बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, मौका तो बहुत है, पर प्रिपरेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन को कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमने मैम सीटेट कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, अब क्या यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं या नहीं जाएं। इन्हीं के साथ साथ भी हम लोग इनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो, जो भी स्टूडेंट अब रेगुलर ना कर कर, क्योंकि रेगुलर में टाइम वेस्ट होता है, आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ हो। तो ऑनलाइन कैसे करें, कैसे हम लोगों को मौका मिल सकता है जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, जो आगे अगर गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ाकर जो चाहते हैं कि वो प्रोफेसर बन जाए, डायरेक्ट कॉलेज के अंदर पढ़ाएं, लेक्चरर बन जाए। तो पीजी तो मस्ट है उसके लिए, PhD भी होनी चाहिए। तो उसका एक ही आपका जो बनना चाहता है प्रोफेसर या लेक्चरर, उसके लिए एग्जाम होता है UGC नेट का। ये एग्जाम आपको देना पड़ता है, इसको क्लियर करना पड़ता है। राइट, इसको क्लियर करते हो तो आप लोगों का जो यहाँ से कॉलेजेस होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, तो उसमें आप लोगों के लग जाती है जॉब, उसका भी अच्छा पैकेज होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जिसकी हुई हुई है वेल एंड गुड। अब जिसको करनी है वो ऑनलाइन ले सकता है। कैसे करें,
देखो आपने एक साइट सुनी होगी जो ऑथेंटिक साइट बता रही हूँ बेसिक सिंपल तरीके से, कॉलेज विद्या नेम से, कॉलेज विद्या नेम से एक वेबसाइट है collegevidya.com। आप लोग चेक कीजिएगा गूगल पर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी इसका, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। ये जो साइट है ये आपको प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। आप इस वेबसाइट पर कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन कोर्स करवाती है। अब देखो उसके लिए सही गाइडेंस होना जरूरी है, जैसे मैं आपको गाइड करती हूँ समय समय पर कि आप ऐसे कर लो, इस तरह से कर लो। हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज के साथ जाना है, कहाँ से कौन सा कोर्स करना बेटर रहेगा, तो गाइडेंस मस्ट है, और वो भी ऑनलाइन ही करना है, कम समय, मतलब कि हम टाइम वेस्ट करने, क्योंकि हम और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे साथ ही में। तो उसके लिए आप लोग यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हैं इस साइट पर कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्रॉस एंड कॉन्स आप लोगों को मिल जाएंगे कि किस यूनिवर्सिटी में क्या अच्छी खासियत है, रिव्यूज आपको मिल जाएगा, उसकी यहाँ से फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, सारी चीजें आप लोगों को एक ही जगह इसी साइट पर मिल जाएगी। और भी क्या फायदे हैं इस वेबसाइट के, यहाँ पर आपको गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, एक्सपर्ट के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड होती है, वो भी ऑडियो एंड वीडियो के अंदर, जैसा भी आप लेना चाहो। आप लोग ऑडियो में लेना चाहते हैं या फिर वीडियो, उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो वो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपके लिए ईजी बना दिया जाएगा कि हमें आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, किस कॉलेज के लिए कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, या फिर किस यूनिवर्सिटी से हमें करनी है। आपके लिए बेहद ही आसान बना देगा ये वेबसाइट, तो आप लोग इसको जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और बाकी कि जो आपके ऑप्शंस थे कि हमें सीटेट के बाद के ऑप्शंस क्या क्या रखने हैं, किस एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो इसको भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। एग्जाम टारगेटेड अपने माइंड में रखिए, DSSB, KVS, EMRS, आपका सुपर टेट का, BPSC का एग्जाम आ रहा है, आपका UP टेट का एग्जाम आएगा, तो इन एग्जाम्स को टारगेट करके चलिए अपने आगे बढ़ने के लिए, जिसको जॉब चाहिए ही चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बाकी जिसको भी क्वेरी हो वो कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, आप लोगों को सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपके क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बाकी आप लोग क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए, सर्वे की क्लासेस चल रही हैं चैनल पर। कोई भी क्वेरी हो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।